जो एक बार जीतता है दूसरी बार नहीं जीत पाता है, तो कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है पंचायत स्तरीय कि उन नेताओं को जो एक बार जीत के और हार जाते हैं, कहाँ पे उन लोगों की चूक होती है? होता है क्या कि जो लोग आपको ताज देता है उससे आप अपेक्षा करते हैं। जब आप इंदिरा आवास उसको देते हैं तो उससे 10,000 15,000 रुपये वसूल करते हैं। आप जब उनको कोई काम देते हैं तो काम कुछ देता है तो उसके बदले में आप अपेक्षा उससे करते हैं, उसे पैसा लेते हैं। ये चीज़ हम में नहीं है। हमारा विरोधी भी नहीं कहेगा कि हमसे मुखिया जी 500 या 1,000 ले लिया इंदिरा आवास में। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति खुटौना प्रखंड के कारमेघ मध्य पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं। इस क्षेत्र में राजनीतिक का एक बहुत बड़ी इनका राजनीतिक में भूमिका रहता है और अपना जो है सो राजनीतिक में इनका पकड़ जो है सो लोकप्रियता जो है सो बहुत अधिक है इस क्षेत्र में। और ये अभी इस पंचायत के मुखिया है। हमारी उपस्थिति यहाँ पे है कारमेघ मध्य पंचायत में और हमारे बगल में मुखिया जी हैं। आइए हम इनसे पहले परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम कपिलेश्वर यादव, ग्राम पंचायत कारमेघ मध्य के मुखिया जी हैं, प्रखंड खुटौना के अंतर्गत पड़ता है। सर, आप इससे पहले भी किसी प्रकार की कोई चुनाव जीते थे या पहली बार मुखिया बने हैं? ये हमारा चौथी बार मुखिया में है। लगातार चौथी बार? 4 बार, हाँ, चौथी बार हमारा मुखिया में है। हम सबसे पहले 1969 में जीते थे मुखिया और 1972 में हम ब्लॉक प्रमुख हुए थे। उस समय जिला परिषद था और जिला परिषद का मेंबर चुना के जाता था। उस समय में ये नहीं था कि पंचायत समिति के माध्यम से जाता था, वो मुखिया के माध्यम से जाता था। पुनः या इस बार तो चौथी बार हो गया मुखिया में जीत गया। अब सोच सकते हैं आप कि अब जो चुनाव होती है तो आप लोग देखते होंगे चुनाव के समय में क्या स्थिति रहती है पंचायत की, और उसमें जो है सो कोई भी ऐसा बहुत कम आपको उम्मीदवार मिलेगा जो दोबारा जीतते हैं या तीसरी बार जीतते हैं। लेकिन आपको देखिए, ये खुटौना क्षेत्र के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं भूतपूर्व में और लगातार चौथी बार मुखिया है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में, इसीलिए लोकप्रियता इनका इतना है कि चौथी बार इस पंचायत के लोगों ने इनको पंचायत का कमान इनके हाथ में दे दिए हैं। तो इनसे अच्छा और किसी के पास जानकारी नहीं होगी राजनीति की, क्योंकि भूतपूर्व में ये प्रमुख भी रह चुके हैं। तो सर से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि सर, अभी जो है सो पंचायत चुनाव के समय में आप देखते होंगे कि बहुत इधर उधर होती रहती है और जो एक बार जीतता है दूसरी बार नहीं जीत पाता है, तो कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है पंचायत स्तरीय कि उन नेताओं को जो एक बार जीत के और हार जाते हैं, कहाँ पे उन लोगों की चूक होती है? होता है क्या कि जो लोग आपको ताज देता है उससे आप अपेक्षा करते हैं। जब आप इंदिरा आवास उसको देते हैं तो उससे 10,000 15,000 रुपये वसूल करते हैं। आप जब उनको कोई काम देते हैं तो काम कुछ देता है तो उसके बदले में आप अपेक्षा उससे करते हैं, उसे पैसा लेते हैं। ये चीज़ हम में नहीं है। हमारा विरोधी भी नहीं कहेगा कि हमसे मुखिया जी 500 या 1,000 ले लिया इंदिरा आवास में। हम कहता है हमको कि ऑफिस में खर्चा होता है तो उसको भी कहते हैं सुपरवाइज़र को कि बाबू इतना करो जो काम चल जाए, ऐसा नहीं हो कि हमको शिकायत करना पड़े। तो वहाँ उसको राहत उसको होती है। हमारे लिए कोई नहीं, हम कुछ लेते ही नहीं हैं। अभी जियो टैग हुआ है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया हम जा करके मना किया कि मत दो, तो ये लोग 500 दे देंगे तो हमको हो जाएगा। तो लोग दिया, हम कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, इसका कोई अर्थ अच्छी नहीं होगा। इनको ड्यूटी है, इनको करना है, नहीं करता है तो हमको बोलो। यानी कि मुखिया जी खुद ही पंचायत में घूम के ये सूचना दे दिए थे कि ये जो जियो टैग होती है, सर्वे हुई है कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें किसी भी पंचायतवासी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ क्या होता है, कोई भी अगर योजना आती है तो लोगों में मार हो जाती है, उम्र पड़ती कि हमको होना चाहिए, पहले तो हमको होना चाहिए। और इसी कारण जो है सो कुछ लोग जो है सो 1,500 दे बैठता है। लेकिन मुखिया जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। सर, आप 3 प्राथमिकता बताइए कि युवा जो है सो पिछली बार जो 2021 की चुनाव हुई उसमें आपके जैसे उम्रदराज बहुत कम लोग जीते, 80 से 85% युवा को ही जीत मिला। तो युवा जो जीत रहे हैं, तो युवा जो चुनावी मैदान में आ रहा है, तो आप लोग को बहुत लंबी अरसे की जो है सो राजनीति की अनुभव है, तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? उनको यही देना चाहेंगे कि जो आपको ताज देता है उससे अपेक्षा मत करिए। अगर दोबारा आना है तो
अगर आप किसी से 100 रुपया ले लेते हैं तो उसको याद रहता है कि ये आदमी फलाने समय में हमसे 100 रुपया ले लिया, और जब इलेक्शन का समय आएगा तो आपको याद दिला देगा कि वो फलाने समय में आप हमसे रुपया ले लेते 100 रुपया। उससे कम से कम आप वंचित रहिए। जो आपको ताज देता है उसका काम जो होता है आप अपने जेबी से लगा कर दीजिए। हम लोग गाड़ी पर बैठा लेते हैं, चाय पान करा देते हैं, क्या काम है करा देते हैं, फॉर्म नहीं है तो खरीद देते हैं। तो उससे अपेक्षा नहीं करिए। अगर बार बार आना है तो नहीं, जे के बार आना है तो कोनो बात ही नहीं है। सर एक चीज़ और जानकारी दीजिए कि पंचायती राज विभाग जो है उसको मतलब कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है ताकि मुखिया लोगों को और अपने पंचायत में खुलकर काम करने में सहयोग मिले। मुखिया लोगों को कोनो पावरे नहीं दिया है। हाँ। पहले हम लोग जब मुखिया थे तो डीलर माल लाता था, गेहूं लाता था या चावल लाता था या मिट्टी तेल लाता था, तो स्टॉक पंजी लेके हमारे पास आता था तो मुखिया जी हम इतना माल लाए हैं, किसी को भेज देते जाके गिन के और लिख दिया, सत्यापित किया। अब जो है उसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसका पॉस मशीन है, उसमें सारा चीज़ लोड है, क्या वितरण किया तो क्या किया, वो मुखिया से कोई ज़रूरत नहीं है। किसको दिया किसको नहीं दिया वो मुखिया से कोई उसका वेरिफिकेशन कराना नहीं है। तो अभी के समय में तब के हम पहले ये आदमी बहुत निर्धन है, गरीब है, तो उसको नहीं भूखे मरेगा इसको अन्नपूर्णा देते थे फ्री में। अब तो जनरल सबको जो हो गया है, सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। अभी हम देखते हैं जो मास्टर है ले रहा है, जिसके पास 4 चक्का है तो वो ले रहा है। बहुत दुरुपयोग है। धनी मानी व्यक्ति है वो सब बना लिया कार्ड ले रहा है, उसका छाट छूट अभी नहीं होता है। तो हम मान लीजिए इंदिरा आवास आया, ऊपरे से अलॉट होकर आ जाता है, ऊपरे से अलॉट होकर आ जाता है। हम देखते हैं इसको पक्का मकान है, हम उसको काट देंगे, लिख के दे देंगे, उसके बदला में किसी और को हो जाए तब तो हम काट देंगे। जब मान लीजिए नहीं उसको होगा दूसरे को, तो उसका कट गया तो उससे हमारा दुश्मनी हो गया। इसीलिए तुमको जो मिलता है लो, हमारा तो कुछ नहीं लेता है, तुम जाओ, जो सरकार दिया है तुम्हारे कपार में है तो लो जाकर। आज मुझे बहुत ही खुशी मिला कि इतने बुजुर्ग और लगातार चौथी बार इस पंचायत के मुखिया इनके पास हम भी बैठे हैं। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सर बहुत बड़े एक आइकॉन है इस क्षेत्र के। सर मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से लास्ट में अपने संपूर्ण पंचायतवासी को, अपने पंचायत के किसान को और अपने क्षेत्र के सभी नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे लास्ट में? मैं कहूँगा कि जो भी है अपने ईमानदारी से वो काम कीजिए और उसमें लटर पटर इधर उधर 6-5 में मत रहिए। ईमानदारी से काम कीजिए। अगर ज़रूरत होती है जिस किसी भी आदमी के पास जाइए, हर आदमी एक समान नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ गड़बड़ है, उस जगह छोड़ के दूसरे जगह जाइए और ईमानदारी पूर्वक जो भी काम होता है कीजिए, उसमें कोई लटर पटर में मत रहिए हमारे से। मुझे आशा है कि मुखिया जी जो भी बात बताए हैं, कुछ इनके बाद जो है लंबी अरसों की जो इनका अनुभव है उसके अनुकूल जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, नया जनरेशन के जो भी युवा चुनावी मैदान में उतरेंगे, इनसे बहुत कुछ उनको सीख मिलेगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।